ये 8 क्वेश्चन है। अ हॉर्स इज अ टाइड अ पेग एट द वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, यानी एक जो घोड़ा है वो पेग पर बांधा गया। पेग यानी क्या, यहाँ पर एक खिला ठोककर, और बताया गया शेप ग्रास फील्ड द साइड 15 मीटर बाय मीन्स द 5 मीटर लॉन्ग रोप, यानी वो 15 मीटर क्या करता है बट साइड में रोटेट होता है। बेटा ध्यान रख लेना है आपको। और यहाँ पर हम बोलेंगे उसे कि ये जो इतना जो घूम रहा है, देखो यहाँ से ये घोड़ा यहाँ से इतने घास खाते हुए यहाँ तक घूमेगा, तो गोल गोल घूमेगा, लेकिन वो इतने पार्ट में ही घूमने वाला है। और उसकी जो रेडियस हमें दी गई है, ये ध्यान रखना है आपने, क्या दी गई है, रेडियस जो दी गई है, तो वो नॉर्मली पहले क्वेश्चन में जाए बेटा 5 मीटर, तो पहले 5 मीटर का लेंगे हम। ओके, और 5 मीटर के बाद में हम जाने वाले इसके अंदर नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें द एरिया ऑफ दैट द पार्ट फिल इन विच द हॉर्स आर ग्रेज। तो चलो सबसे पहले मैं थोड़ा डायग्राम से तुम्हें बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये डायग्राम कैसी बनेगी। यानी यहाँ पर हमें दिया गया बेटा पहले 5 मीटर हमें लेना है, तो इसकी जो रेडियस होगी, ये जो डायग्राम बनेंगे हमारे पास में स्टूडेंट्स, इसकी जो डायग्राम बनेंगी इस तरह बनेंगी। देखो ये रोटेट होगा यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस है, इतना जो डिस्टेंस है इतना, ये जो इसकी रेडियस है बेटा, ये रेडियस हो जाएंगी हमारे पास में 5 मीटर। और यहाँ पर ये एंगल कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं द एरिया ऑफ द पार्ट, क्या बोला गया, द एरिया ऑफ द पार्ट ग्रेजिंग बाय विच इज द हॉर्स इज ग्रेज, यानी कितना पार्ट का एरिया घोड़े ने खाया। समझ में आया। तो सबसे सिंपल, अभी तो देखो आपको एमसीक्यू बेस सॉल्व करना है, मैं डिटेल में तो नहीं दूंगा, इसका रीजन ये बेटा। तो हम लेंगे बेटा एरिया, ऐसा लिखो, एरिया ऑफ सेक्टर। हम सेक्टर ही कहते हैं इसे, क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है बताओ, थीटा हमारे पास में 90 है, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेंगे हम स्टूडेंट्स, 3.14 बोला गया क्वेश्चन में। देखो नीचे 3.14 इंटू रेडियस हमारे पास में 5 है, तो हम ले लेंगे 5 का स्क्वायर। आप जानते हो बेटा 90 वन 90, 90 फोर 36, 360, जगह 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो नॉर्मली हमारे पास में 3.14 इंटू 25 अगर हम करते तो उसका आंसर आता है 78.5 डिवाइडेड बाय 4। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा 4 से, तो उसका आंसर आ जाएगा हमारे में 19.625 मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया कि आपके इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया द रोप ऑफ एयर द 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। उनका बोलने का मतलब है अब ये रोप 10 मीटर हो गई, यानी रेडियस कितनी होगी इसकी 10 मीटर, 5 के ऊपर 10 मीटर, तो कितना एरिया ये करेगा। तो सबसे पहले हम वही फार्मूला लेंगे बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारे में 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। आर कितना हो गया 10 का स्क्वायर। आप जानते हो ये 90 वन 90, 90 फोर 360, या बेटा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 होता है। 100 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 314 अपॉन 4, और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स तो इसका आ जाएगा 78.5 सॉरी हाँ 78.5 मीटर स्क्वायर। ये सेकंड का आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमें, देखो द हॉर्स टाइड द पेग एट द वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड साइड 15 मीटर बाय, साइड इसकी 15 मीटर थी, 5 मीटर लॉन्ग रोप थी हमारे पास में। फाइंड, ये आप सबसे ज्यादा इसमें ग्रेज किसने खाया, इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया। पहले घोड़ा यहाँ पर खा रहा था, बाद में 10 मीटर हो गया, फिर यहाँ पर खाने लगा। अब हमें क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। एरिया का मतलब बेटा जो बड़ी वाली वैल्यू थी इंक्रीजिंग एरिया, चलेंगे इंक्रीजिंग ग्रेज
एरिया, तो सबसे बड़ी वैल्यू आई थी बेटा हमारे पास में यहाँ पर 78.5 अभी, है ना, माइनस पहले कितना था 19.625। हम जब इसमें से माइनस कर लेंगे इससे, आप जानते हो इसका आंसर कितना आ जाएगा 58.5 बेटा 875 मीटर स्क्वायर। अब इस तरह कर सकते हैं इसको 78.5 19.625, यहाँ ले लेंगे 00 माइनस, आप जानते हो यहाँ से 1 लिए, यहाँ 4 बेटा, यहाँ से 1 लिए, यहाँ पर 9, 10 में से 5 के बेटा 5, यहाँ 7, और यहाँ पर आप जानते हो यहाँ से एक 1 ले लिए बेटा, 7 बच गए, 14 में से 6 गए, हमारे पास में बचे 8, और यहाँ से 1 यहाँ 6 बच गए, यहाँ 1 ले लिए 17, तो यहाँ पर हम ले लेंगे समथिंग कितना 8, 17 में से 9 के बेटा और 6 में से उनका बेटा 5, 58 पॉइंट आ गया 875। दिस इज द फाइनल आंसर। बेटा ये जो ब्रूच है क्वेश्चन नंबर 9 हमें पूछा गया है, अ ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर। ये राजा महाराजा अपने ब्लेजर पे अपने कोट पे ये डिजाइनिंग इस तरह का लगाते थे, ये ब्रूच कहते हैं इसे, और ये सिल्वर से बना हुआ है। तो सिल्वर से बोले मतलब बेटा ये सरकमफेरेंस भी सिल्वर वायर से बना हुआ है, और अंदर की जो डायमीटर है ये सारे वायर से बने हुए। तो डायमीटर दी हुई 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज इन द मेकिंग द 5 डायमीटर एंड सर्कल 10 इक्वल सेक्टर। टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, हमें क्या करना है ये सारे राउंड का एरिया ये करना है बेटा हमें लेंथ, और ये वायर अंदर जो बने हुए बेटा 5 डायमीटर इसके भी हमें निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए स्टूडेंट्स, थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूं, डायमीटर कितने इसकी दी हुई हमें, डायमीटर इज गिवन बेटा 35 मिलीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएंगी स्टूडेंट्स 35 डिवाइडेड बाय 2 यानी 35 के हाफ। आप जानते हो टोटल वायर यूज हम इस तरह बोल सकते हैं, देखो टोटल वायर यूज बेटा लेंथ ऑफ वायर ऑफ सर्कल एंड वायर बेटा 5 डायमीटर, ऐसा निकालेंगे हम। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं यहाँ पर, देखो स्टूडेंट्स टोटल वायर इज यूज, यानी पूरा बनाने के लिए कितना वायर लगा, हम लेंगे लेंथ ऑफ वायर इन सर्कल, ओके, प्लस वो 5 डायमीटर, वो 5 डायमीटर भी कैसे बने हुए बेटा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस 5 डायमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस वो निकालेंगे ना, उसको लेंथ कहते हैं। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 22/7। रेडियस कितनी है 35/2 है ना, यानी हमने इसको डिवाइड नहीं किया, यानी डायमीटर के हाफ होता है रेडियस। आप जानते हो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, 7 1 7 7 5 35, बचे कितने, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 22 इंटू 5। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 5 2 10, 0 कैरी 1, 5 2 10 एंड 1 बेटा 11। तो ये आ गया सर्कमफेरेंस, इसका कितना आ गया मिलीमीटर, इतना आ गया, समझ में आया। अब हमें निकालना है सर्कमफेरेंस, निकल गया। डायमीटर कितनी है हमारे पास में, डायमीटर में भी वायर यूज हुआ, सिल्वर वायर यूज इन द 5 डायमीटर है ना। अंदर की डायमीटर भी कैसे बनी हुई है सिल्वर वायर से, सिल्वर वायर यूज 5 डायमीटर। तो क्या फॉर्मूला होता है 5 डायमीटर का, 5 इंटू देखो बेटा डायमीटर, तो डायमीटर की लेंथ कितनी दी हुई हमें 5 इंटू 35, डायमीटर हमारे पास में 35 दिया गया। देखो इनका अगर मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप जानते हो 35 इंटू 5 175 मिलीमीटर, ये हो गए डायमीटर में इतनी लेंथ यूज हो गई। तो हमने जो फॉर्मूला लिखे देखो सर्कमफेरेंस का मतलब पूरा गोल आकार, और एक जो 5 डायमीटर है हमने इसमें यूज किए थे। तो हम इसमें यूज करने वाले बेटा लेंथ इन द वायर, तो 110 हुआ था हमारे सर्कल के लिए, सर्कल के अंदर जो राउंड में था इसमें इतना, और इसमें जो 5 डायमीटर थे ये इसकी लेंथ ले लेंगे हम, ठीक है। तो कितना आया उसका 175। इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं स्टूडेंट्स तो 285 मिलीमीटर सिल्वर वायर यूज इन बेटा मेकिंग अ सर्कल। इसके अंदर ही सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया एरिया निकालना है। सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ
ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यानी देखो बेटा टोटल सर्कल 360 का हो गया। इसमें कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर हो गए हमारे पास में, ध्यान रखना है। तो आप जानते हो 10 सेक्टर होने के बाद में हम जब इसका आंसर निकालने वाले हैं, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो एक सर्कल है, टोटल मेजरमेंट उसका कितना हो रहा है, 360 हो रहा है, और कितने पार्ट हो रहे हैं इसके अंदर, 10 पार्ट हो गए। ये देखो बेटा 5 डायमीटर में ड्रॉ करता हूँ इसके अंदर, तो ये 10 पार्ट हो गए, ध्यान में रखना। कितने पार्ट हो गए, 10 पार्ट हो गए। तो 10 पार्ट का मतलब एक एंगल कितने का होगा, हमने वो आपको पता है घड़ी का निकाले थे, आपको याद होगा, है ना। तो उसी तरह इसके कितने पार्ट होंगे, तो 360 डिवाइडेड बाय कितने पार्ट हो गए, 10 पार्ट, इसको डिवाइड कर दो कितना होगा, 36 डिग्री का एक एंगल हो गया। तो थीटा कितना हो गया, तो हमें क्या करना है बेटा, इसका एरिया निकालना है, ईच पार्ट का एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यानी ईच सेक्टर यानी एक पार्ट का। तो थीटा हमारे पास में आ गया 36 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे उसमें, एरिया ऑफ सेक्टर कौन बताएगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हो गया, 36 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितनी है 35/2 इंटू 35/2। ये ध्यान रखना है बेटा, 7 1 7 7 5 35। आप जानते हो 2 1 2 2 11 22। ओके, ये ध्यान रखना है। 36 1 ये देखो बेटा, यहाँ पर ये कट होगा, यहाँ पर बच्चे 10, तो कितना है हमारे पास में, एक बार लिख लो बेटा, 1/10 इंटू 11 इंटू 35/2 इंटू बच गया हमारे में 5। देखो बेटा 5 1 5 5 2 10, तो नॉर्मली कितना बच गया हमारे पास में, देखो बेटा यहाँ पर 1/2 इंटू 11 इंटू 35/2। ओके, तो 35 इंटू 11 कितना हो रहा है, देखो एक बार 35 इंटू 11 कितना हो रहा है, 385 अपॉन 2 2 4। ये आ जाएगा हमारे पास में द डिस्टेंस क्या मिलेगा, मिलीमीटर स्क्वायर में क्या मिलेगा, मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सेकंड आंसर।